श्री शाम्ब शिवाय नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अर्थात अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष अर्थात विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विबुध सत्तमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मण, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वमनामयम्। जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपमद्भुतं च परेण च। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्वमनर्क ग्रह तारकम। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्यान्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। अचंद्रमन हो रात्र मनग्न्य नील भूजलम अप्रधानम वियच्छुन्निम मन्य तेजो विवर्जितम। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्टत्वादिरहितं शब्द स्पर्श समुज्जितं अव्यक्त गंध रूपं च रसत्यक्तमदिमुखम्। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इत्थं सत्यंदतमसे शुचि भेद्ये निरंतरे तत्सद ब्रह्मेति यच्छ्रुत्वा सदेकं प्रतिपद्यते। इस प्रकार सब और निरंतर शुचि भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। इति दृशं यदा नासिद्य तत् सदा सदात्मकं योगिनो अंतर्हिताकाशे यत् पश्यन्ति निरंतरम। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला
भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। अमनोगोचरं वाचां विषयं न कदाचन अनामरूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशम् अह्रस्वदीर्घमालघु गुरुत्वपरिवर्जितं न यत्रोपचय कश्चित् तथा नोपचयोऽपि च। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृश है, ना ह्रस्व है, ना दीर्घ है, ना लघु है और ना गुरु ही है। उसमें ना कभी वृद्धि होती है और ना ह्रास ही होता है। अभिधत्ते सचकितं यदस्तीति श्रुतिः पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महः अप्रमेयमनाधारमविकारमनाकृति निर्गुणं योगिगम्यं च सर्वव्याप्येककारकं निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनाद्यन्तमविकाशं चिदात्मकम्। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योतिष स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञा संयोक्तितास्मा वै कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेना कल्पे स्वलीलया सर्वैश्वर्य गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या सर्वदा सर्वसंस्कृति। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। परिकल्प्येति तां मूर्तिमैश्वरीं शुद्ध रूपिणीम् अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अंतर्दधे पराख्यं यद् ब्रह्म सर्वगमव्ययम्। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया।
अमूर्ते यत्पराख्यं वै तस्य मूर्ति सदाशिवः अर्वाचीनाः पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधाः। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति अर्थात चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। शक्तिस्तदेकलेनापि स्वैरं विहरता तनु स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरान्नपायिनी। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। प्रधानम प्रकृतिम ताम च मायां गुणवतीं पराम बुद्धि तत्वस्य जननी माहुर्विकृति वर्जिताम। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृते सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण नित्युता। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। अस्याष्टो भुजास्यासन विचित्र वदना शुभा राका चंद्र सहस्रस्य वदने भाष्चा नित्यशः। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना भरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युध धरा देवी फुल्ल पंकज लोचना। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। अचिंत्य तेजसा युक्ता सर्वयोनि समुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोगाच्चाप्यनेकिका। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। परः पुमानीश्वरः स शिवः शंभुरनीश्वरः शीर्षे मंदाकिनी धारी भालचंद्रस्त्रिलोचनः। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूर गौर सूसितो भस्मोद्धूलित विग्रह। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं।
युगपच्च तया शक्त्या शाकं कालस्वरूपिणा शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। तदेव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संख्यानं सर्वोपरि विराजितम्। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ताभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्यां परमानंद रूपिणम्। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदा विमुक्तं ततो विदुः। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अस्यानंदवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् विमुक्तमनंतरम्। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अथानंद वने तस्मिन् शिवयो रममाणयो इच्छेत्यभूत सुरर्षे हि सृज्य कोऽप्यपरः किला यस्मिन्यस्य महाभारभावां स्वस्वैरचारिणो निर्वाण धारणं कुर्वः केवलं काशीशायिनो। हे देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। स एव सर्वं कुरुतां स एव परिपातु च स एव संवृणोत्वन्ते मदनुग्रहतः सदा। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। चेता समुद्रमाकुञ्च्य चिंता कल्लोल लोलितं सत्वरत्नं तमोग्राहं रजो विद्रुमवल्लितं यस्य प्रसादात्तिष्ठावः सुखमानन्दकानने परिक्षिप्त मनोवृत्तो बहिश्चिंतातुरे सुखम। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन अर्थात काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है।
सम्प्रधार्येति स विभुस्तया शक्त्या परमेश्वरः सव्ये व्यापारयां चक्रे दशमे अंगे सुधासवम्। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। ततः पुमानाविराशिदेकस्त्रैलोक्य सुंदरः शान्तः सत्त्वगुणोद्रिक्तो गांभीर्यामित सागरः। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। तथा च क्षमया युक्तो मुने लब्धोपमो भवत् इंद्रनीलद्युति श्रीमान पुंडरीकोत्तमेक्षणः। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। सुवर्ण कांति वृत्श्रेष्ठ दुकूल युगलावृतः लसत प्रचंड दौर्दंड युगलो ह्यपराजितः। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। ततः स पुरुषः शंभुं प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावति। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह शंकर प्रहसन प्रभो पुरुषं तं महेशानो वाचा मेघ गभीरया। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। शिवा उवाच विष्णुवेति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातं भविष्यति बहून्यन्यानि नामानि भक्त सौख्यकराणि। शिव जी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम् इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण तदोच निगमं ततः। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ततोच्युता शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः अंतर्धानं गतः शक्त्या स लोका परमेश्वर। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। दिव्यं 12 सहस्रं वर्षं तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शंभु दर्शनम्। 12,000 दिव्य वर्षों तक
तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फलस्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। ततः संशयमापन्नश्चिन्तितं हृदि सादरं मयाद्य किं प्रकर्तव्यमिति विष्णुः शिवं स्मरन्। एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाच्छुभा तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनुत्तये। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। ततस्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तप्तं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यानमार्गपरेण ही। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः किं यत्तत्त्वमहो इति। तदनंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। परिश्रमवतस्तस्य विष्णोः स्वांगेभ्य एव च जलधारा हि संज्ञाता विविधा शिवमायया। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यत्तन्महामुने ब्रह्मरूपं जलमभूत् स्पर्शनात् पापनाशनम्। हे महामुने, उस जल से सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। तदा श्रान्तस्य पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं शुश्वाप परं प्रीतो बहुकालं विमोहितः। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नारायणेति नामापि तस्याचित् श्रुतिसम्मतं नान्यत् किंचित् तदा ह्यासीत् प्राकृतं पुरुषं विना। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्यासन् महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो मे महामते। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनिए। प्रकृतेश्च महानासिन् महतश्च गुणास्त्रयः अहंकारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाताः पंचभूतानि वै ततः तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञान कर्म मयानि च। प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ और महत तत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5
पंचभूत प्रकट हुए, उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। तत्त्वानामिति संख्यानमुक्तं ते ऋषिसत्तमा, जडात्मकं च तत्सर्वं प्रकृते पुरुषं विना। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्तदैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकं, शिवेच्छया गृहीत्वा स सुस्वाप ब्रह्म रूपके। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए।